Hello bachcho, let's read the following question. Figure shown, a monkey is climbing on a rope that goes over a smooth light pulley and a block of equal mass hanging on the other end. हमारे पास क्या है, एक पुली के ओवर एक रोप है जिसके एक एंड पे तो मंकी हैंग कर रहा है और दूसरे एंड पे क्या है, इक्वल मास का ब्लॉक है. शो दैट द मंकी एंड द ब्लॉक मूव इन द सेम डायरेक्शन विद इक्वल एक्सेलेरेशन. हमें शो करना है कि जो मंकी एंड ब्लॉक है वो सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे इक्वल एक्सेलेरेशन के साथ. वट एवर फोर्स द मंकी एक्सर्ट्स ऑन द रोप, ये मैटर नहीं करता कि वो जो मंकी है वो रोप पे कितनी फोर्स लगा रहा है. एक तो हमें ये प्रूव करना है, दूसरा हमें क्या करना है, इफ इनिशियली बोथ वर एट रेस्ट, अगर इनिशियली दोनों रेस्ट पे हैं, their separation will not change as the time passes. जैसे जैसे टाइम पास करेगा उनका जो सेपरेशन है वो चेंज नहीं होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें रिलेशन मालूम होना चाहिए फोर्स एंड एक्सेलेरेशन का. सपोज फोर्स को हम एफ से डिनोट कर रहे हैं, तो फोर्स क्या होता है, प्रोडक्ट होता है मास एंड एक्सेलेरेशन का. मास को एम से डिनोट कर लेते हैं एंड एक्सेलेरेशन को डिनोट करते हैं ए से. तो जो फोर्स है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलेरेशन, सच दैट एफ इज इक्वल्स टू एम इनटू ए. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. मान लो जो मंकी है वो अपवर्ड क्लाइंब कर रहा है एंड जो मास है वो डाउनवर्ड आ रहा है. अगर मंकी का जो अपवर्ड क्लाइंबिंग है उसका एक्सेलेरेशन हम ए ले लेते हैं, जो डाउनवर्ड आ रहा है मास उसका एक्सेलेरेशन हम ए वन ले लेते हैं. अब मंकी का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, दैट इज mg. इस ब्लॉक का मास सेम है तो इसका भी जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg. जो टेंशन है T वो अपवर्ड लगेगा इस तरफ एंड यहाँ पे भी टेंशन T अपवर्ड लगेगा. तो पहले तो मंकी के लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं. फॉर मंकी हम क्या इक्वेशन लिखेंगे, अब एक्सेलेरेशन अपवर्ड है तो टेंशन बड़ा होगा, T माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम इंटू ए. तो यहाँ से हमारे पास टेंशन T का जो वैल्यू है वो आ गया एम जी प्लस एम ए. सिमिलरली अगर हम ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखें फॉर ब्लॉक, अब जो एक्सेलेरेशन है ब्लॉक का वो डाउनवर्ड है तो बड़ा कौन है, वेट. तो mg माइनस टी लिखेंगे, mg माइनस टी इक्वल आ गया m इंटू ए वन के. यहाँ से टेंशन T का वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, mg माइनस m ए वन के इक्वल हो जाएगा. अब क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 से दोनों से टेंशन T का वैल्यू है, तो अगर इन दोनों को इक्वेट कर दे तो हम लिख सकते हैं mg प्लस एम ए इज इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ए वन. एम जी बोथ साइड्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह गया, एम ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम ए वन. एम कैंसिल हो गया तो यहाँ से ए वन का जो वैल्यू है वो माइनस ए के इक्वल आ गया. अब ए वन को हमने डाउनवर्ड कंसिडर किया था लेकिन वो क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है. दैट मीन्स जो नेट होगा ए वन वो क्या होगा, अपवर्ड होगा. नेट क्या होगा, अपवर्ड. मंकी ए एक्सेलेरेशन से अपवर्ड जा रहा था, ए वन जो है वो माइनस ए आ गया. दैट मीन्स इन एक्चुअल वो क्या है, ए इन अपवर्ड डायरेक्शन है. तो दोनों ए एक्सेलेरेशन के साथ सेम एक्सेलेरेशन के साथ सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया. अब उनकी सेपरेशन की बात करते हैं. दोनों का सेम एक्सेलेरेशन है, अगर दोनों सेम एक्सेलेरेशन से सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो उनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ए एक्सेलेरेशन is equals to a1 acceleration which is equals to d square x by d t square. अब अगर acceleration a सेम है, अगर acceleration a सेम है तो उसके corresponding जो change in x होगा, जो change in x दैट इज डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन x होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा. अगर मान लो यहाँ से जो मंकी है वो क्या कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है 1 मीटर, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये ब्लॉक भी क्या करेगा, अपवर्ड मूव करेगा 1 मीटर से. तो यहाँ पे जितना सेपरेशन था वो वहां पे उतना ही सेपरेशन रहेगा, क्योंकि अगर मान लो मंकी जो है वो अपवर्ड मूव कर जाता और मास यहीं पे रह जाता तो उनका जो सेपरेशन था वो क्या हो जाना था, इंक्रीज हो जाना था. बट अब दोनों ही सेम एक्सेलेरेशन से सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो चेंज इन एक्स सेम होने की वजह से उनका जो सेपरेशन है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.